नमस्कार, न्यूज यापा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और चोमू से विधायक रामलाल शर्मा जी जुड़े हैं बजट पर बात करने के लिए। तो सर, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है, आपकी नजरों में इस साल का बजट कैसा रहा? देखिए, ये बजट जो है वो इन परिस्थितियों के अंदर आया है जिसमें देश एक तरफ कोविड की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ छोटे छोटे पैकेजों के रूप में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक राहत के पैकेज भारत की जनता को समर्पित किए हैं। उन परिस्थितियों में ये बजट अगर देखें तो ये गरीब व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को और आधारभूत ढांचे को विकसित करने वाला बजट है। और दूसरी इस बजट के अंदर एक विशेषता है कि जो मेडिकल क्षेत्र का जो बजट था वो 60,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,30,000 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया तो वास्तव में काबिल तारीफ है, क्योंकि इस समय नितांत आवश्यकता है कि एक व्यक्ति की भी लापरवाही की वजह से या सुविधाओं की वजह से वो काल की ग्रास में नहीं गए। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये मेडिकल सेक्टर को समर्पित बजट है। जी सर, कोरोना के बाद सबको सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, तो आपको क्या लगता है कि बजट खरा उतर पाएगा लोगों की उम्मीद पर? लेकिन निश्चित रूप से ये बजट ऐसा है जो जिसके अंदर आम जनता के ऊपर कोई भार नहीं डाला गया। टैक्सेस के अंदर भी कई क्षेत्रों में रिबेट दी गई है। जो सुविधाएं पहले से जारी थी उनको और बढ़ाने की बात कही गई है। उज्ज्वला योजना के अंदर भी 1 करोड़ लोगों को और लाभान्वित करने की जो बात कही गई है। और दूसरा, जो पहले रूरल डेवलपमेंट के अंदर जल जीवन मिशन चल रहा था उसको अब शहरी क्षेत्र के अंदर भी लागू करने की बात की गई है। उससे भी अलग से बजट का प्रावधान रखा गया है। तो ये बजट हिंदुस्तान की जनता को समर्पित है और उसी को केंद्र बिंदु ध्यान में रखते हुए एक आधारभूत ढांचे का विकसित करने का प्रयास किया गया। जी जी सर, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डेली काम आती हैं। उनमें से शायद मुझे पेट्रोल डीजल एक लगते हैं, पर इस बार के बजट में ये महंगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मिडिल क्लास और किसानों के लिए ये कहीं गलत तो नहीं होगा? देखिए, बजट के अंदर डीजल और पेट्रोल को महंगे करने वाली कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने 4% से एग्रीकल्चर के ऊपर लगाने की जो बात कही गई है वो भी जो वर्तमान की जो दरें हैं उसी के अंदर 4% रिजर्व करने की बात की है कि हम एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर जो क्रूड ऑयल से जो बेनिफिट होगा, डीजल और पेट्रोल से जो फायदा मिलेगा उसका 4% हिस्सा हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को विकसित करने के लिए, गरीब किसानों के उत्थान के लिए और किसानों की दशा सुधारने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक हमें किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। तो उस क्षेत्र के अंदर एक कदम है, वो निश्चित रूप से उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी अच्छी है, क्योंकि बिना जनता के ऊपर भार डाले हुए किसानों को भविष्य को संवारने के लिए 4% बजट को रिजर्व करने की बात कही है। जी जी सर, काफी समय से किसान आंदोलन चल रहा है और बजट में किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की गई है। तो आपको नहीं लगता, और किसानों को ये लगता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या लगता है आप किस तरीके से किसानों को यकीन दिलाएंगे कि हाँ उनके लिए ये फायदेमंद होगा? देखिए, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने 1 रुपया सेस का लगाया था और उन्होंने कहा था कि इस 1 रुपये जो सेस का हम लगा रहे हैं उसके ऊपर पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनने का काम होगा। और आपने देखा होगा कि उस 1 रुपये के सेस से पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं का एक जाल बिछा था। और इसी तरीके से अब जो 4% जो रिजर्व करने की जो बात की गई है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो ये 4% बहुत बड़ा अमाउंट है और इसके अंदर वास्तव में किसानों की आय दुगनी होगी। जो किसानों को सुविधाएं दी जाएगी उनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम होगा। सर, अभी तक किसान किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बात है क्या वो मानने के लिए तैयार होंगे? निश्चित रूप से, जैसा कि भारत सरकार ने हमेशा किसानों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, उनसे बाकायदा टेबल के ऊपर 11 वार्ताएं हो चुकी है। अब कुछ दिनों के अंदर और वार्ताएं होगी। वार्ता के आधार के ऊपर ही लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हथियार भी यही है कि लोकतंत्र के अंदर बैठ के टेबल के ऊपर बैठ के पक्ष विपक्ष की चर्चा करके और उस टेबल के ऊपर उसकी चीज का समाधान होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस बात का समाधान जरूर होगा। किसानों की जो पीड़ा है, ये उनका दर्द है, वो सरकार उसको गंभीरता से समझेगी भी और उसके ऊपर विचार भी करेगी और वास्तव में उनकी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी सरकार करेगी। जी, रामलाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब देने के लिए। धन्यवाद। जी, थैंक यू।